भागवत जी में ये नहीं लिखा कि हिरण्यकश्यप को मारने भगवान आए। हिरण्यकश्यप को तो बहुत तरीके से मार सकते थे, तो ये खंभा फोड़ के क्यों निकले? हिरण्यकश्यप को तो मारने किसी और तरीके से भी आ सकते हैं, खंभा फोड़ के क्यों निकले? भागवत जी में वेद व्यास भगवान कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया। ये प्रहलाद जी कौन है? ये प्रहलाद जी साक्षात सनकादिक का अवतार है। जिस समय प्रभु नारायण रूप से वैकुंठ में विराज रहे, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थीं, उस समय ऋषियों का एक दल आया। संतों को तो रोक टोक है ही नहीं वैकुंठ में जाने की, और उन्होंने प्रभु के चरणों में पुष्प अर्पण किए और हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, आप पुष्प से भी अधिक कोमल हो। भगवान मुस्कुरा दिए। लक्ष्मी जी ने कहा, बिल्कुल ठीक, भगवान पुष्पों से भी अधिक कोमल हैं। कैसे? अरे लक्ष्मी जी तो बहुत कोमल अंगों वाली हैं, लेकिन वो लक्ष्मी जी धीरे धीरे नारायण के चरण दबाती हैं तो भी भगवान के चरण लाल हो जाते हैं। और प्रभु कहते हैं लक्ष्मी धीरे धीरे। लक्ष्मी जी ने कहा बिल्कुल ठीक, प्रभु के अंग जो हैं वो बहुत कोमल हैं, फूलों से भी कोमल हैं। ठीक। संतों का दल स्तुति करके चला गया। थोड़ी देर बाद एक और संतों का दल आया, उन्होंने भी स्तुति की। उन्होंने स्तुति में क्या कहा? प्रभु आप वज्र से भी अधिक कठोर हो। भगवान फिर मुस्कुरा दी। लक्ष्मी जी ने कहा बिल्कुल गलत, ये बात ठीक नहीं है। भगवान पुष्पों से अधिक कोमल हैं पर वज्र से अधिक कठोर नहीं है। प्रभु की ओर देखा, लेकिन भगवान ने पुष्पों के लिए भी सहमति जता दी और संतों ने वज्र से अधिक कठोर कहा तो उसके लिए भी सहमति कर दी। संत तो चले गए, लेकिन लक्ष्मी जी के मन में आया कि भगवान कठोर कहाँ है, और वो भी वज्र से भी अधिक कठोर। मेरा तो अनुभव है कि ये बहुत कोमल है, और यदि कठोर है ये तो मैंने इनकी कभी कठोरता तो देखी नहीं। अब प्रभु तो अंतर्यामी है। प्रभु जान गए कि लक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती है। उसी समय वैकुंठ के द्वार पे जो द्वारपाल रहते हैं, जय और विजय, नारायण उनको आवाज लगाए, हे जय विजय। तुरंत भीतर आके उपस्थित हुए। कहिए सरकार। जय विजय, मेरी आज्ञा है, तुम दोनों के भीतर मेरे समान ही बल है, मेरे द्वारपाल हो, रक्षक हो। तुम्हारे हाथ में जो गदा है, इन गदाओं को पूरी ताकत से घुमाओ और मेरे सीने पर मारो। जरा लक्ष्मी मेरी कठोरता देख लें। सुनते ही जय विजय तो कांप गए। महाराज ये क्या कहा आपने? जिन प्रभु की सेवा में रहते हैं, द्वार की रक्षा करते हैं, उनके सीने पर पूरी ताकत से घुमा करके गदा मारे। संत लोग तो पुष्प चढ़ाते हैं, आप कहते हैं गदा मारे। प्रभु ये काम हम कैसे कर पाएंगे? भगवान ने कहा मेरी आज्ञा है, उठाओ गदा और पूरी ताकत से करो प्रहार।
जय विजय ने कहा प्रभु नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा करना पड़ेगा, मेरी आज्ञा है, जो कह रहा हूं करो। लेकिन जय विजय मना कर दिए कि प्रभु आपके शरीर पर प्रहार करें कैसे। भगवान ने कहा तुमने मेरे शरीर पर प्रहार भले न किया हो, पर मेरी वाणी पर तो कर दिया। शरीर पर भले पैर न रखा हो, पर जीभा पे तो रख दिया। बात नहीं मानी, चलो कोई बात नहीं, जाओ द्वार पे जाओ, अपनी सेवा करो। जय विजय फिर द्वार पे आके खड़े हो गए। इधर भगवान की जो लीला शक्ति है वो क्रियाशील हुई। और जो सनकादिक हैं, ब्रह्मा जी जब षष्ठी रचना किए तो इन सनकादिक का ब्रह्मा जी से सबसे पहले जन्म हुआ है। इन सनकादिक को भी 24 अवतार में अवतार कहा गया है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि बालक हैं और सदा इनकी 5 वर्ष की अवस्था ही रहती है। और ये भगवान के परम भक्त हैं। इनको शांत रस का भक्त कहा गया है। ये निरंतर अपनी आत्मा में ही प्रभु का अनुभव करते रहते हैं। भगवान ने इन सनकादिक का आकर्षण कर लिया लीला शक्ति के द्वारा। और कहां तो सनकादिक कहीं बैठे सत्संग कर रहे थे, समाधि में थे चारों भाई, और कहां उनके भीतर भगवान से मिलने की, उनके दर्शन करने की प्रगाढ़ लालसा उत्पन्न हो गई और चारों भाई चल पड़े। इधर भगवान ने जय विजय को कहा ये बात तो तुमने नहीं मानी, अब दूसरी बात सुनो। बोले कहिए सरकार, मैं लक्ष्मी के साथ कुछ आवश्यक मंत्रणा कर रहा हूं, अभी कोई ना आने पावे, द्वार रोक के खड़े हो जाओ, कोई भी आए मना कर देना, अभी मिलना नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा। जी हजूर। जय विजय द्वार पर खड़े। इधर सनकादिक आ गए और ऐसे आ गए कि प्रभु के दर्शन के लिए इतने ललायित कि दर्शन न हो तो प्राण ही चले जाए। भीतर जाने लगे। पहले भी आया करते थे सनकादिक, उनको तो कोई रोक टोक थी ही नहीं। जैसे 5 साल का बालक माता पिता के पास कभी भी जा सकता है, तो वही अवस्था उनकी थी। लेकिन इस बार जय विजय ने लकुटी लगा के रोक दिया। महाराज कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? अरे नारायण का दर्शन करना है। और कहां जाते हैं? अभी नहीं जा पाएंगे, अभी नहीं जा पाएंगे। अरे हमारे प्राण झटपटा रहे हैं दर्शन के लिए, व्याकुल हो रहे हैं, अभी नहीं जा पाएंगे। क्यों? अरे महाराज हमारे लिए आज्ञा है, अभी आपको दर्शन नहीं हो पाएगा, प्रवेश नहीं मिलेगा। रोक दिया। जिन सनकादिक भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, जो अक्रोध हैं, आज भगवत इच्छा सनकादिक भगवान को क्रोध आ और जय विजय से क्या बोले? अरे तुम्हारे भीतर इतनी भेद बुद्धि है, भगवान से मिलने के लिए संत को रोकते हो? तुम यहां वैकुंठ के द्वारपाल बनने लायक नहीं हो, जाओ, श्राप देते हैं तुमको। पृथ्वी पे जाकर के दोनों भाई 3 जन्म लो और 3 बार असुर बनो। अरे राम, इतना कठिन श्राप सुनते ही जय विजय तो हाहाकार कर उठे, गिर गए, मूर्छित हो गए। तब स्वयं श्री हरि वैकुंठ से बाहर आए और जैसे सनकादिक ने भगवान का दर्शन किया तो दर्शन करके तृप्ति भी हुई और साथ साथ में ग्लानि भी हुई कि ये हमने क्या किया। अरे ये तो
जो इनका सेवा भार है वो संभाल रहे थे। द्वारपाल का तो काम है स्वामी की आज्ञा का पालन करना, और हमको तो कभी क्रोध नहीं आता, द्वारपालों को श्राप दे डाला। और इधर द्वारपाल परम व्याकुल। श्री हरि से सनकादिक क्षमा मांगने लग गए। प्रभु ने कहा दुख मत पाओ, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। बोले प्रभु आपकी इच्छा से हुआ है? जय राधे राधे श्याम। ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। बोले आपकी इच्छा? आपने ऐसी इच्छा क्यों की? तब प्रभु ने सारी बात बताई कि लक्ष्मी मेरी कठोरता देखना चाहती थी, ऐसा ऐसा हुआ। अब मैंने इनको कहा कि मुझे युद्ध सुख प्रदान करो। जैसे एक पिता अपना 5-7 वर्ष का बालक हो और पिता की पीठ में दर्द हो रहा हो, तो बच्चे को कह दे कि बेटा मेरी पीठ पे चढ़ जा और पैरों से रौंद दे, मेरी पीठ को आराम मिल जाएगा। तो यदि वो बालक ऐसा करता है तो उसको अपराध नहीं लगेगा। ऐसे तो माता पिता को पैर लगाना अपराध है, पाप है। लेकिन जब पिता कह रहा है बेटा दर्द हो रहा है, मेरी पीठ पे चढ़ जा और पैर से थोड़ा दबा दे, तो अपराध नहीं लगेगा। उल्टा पिता की सेवा करने का उसको पुण्य प्राप्त होगा। और यदि वो मना कर देता है तब वो आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। तो मैंने जय विजय को कहा अब ये वैकुंठ में रह के भी मेरी महिमा नहीं जानते। सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। लीला रस है और सिद्धांत पात्र है। जैसे गिलास कोई नहीं पीता, सब लोग दूध ही पीते हैं, लेकिन दूध पीना है तो दूध भी चाहिए और पात्र भी चाहिए। पात्र के बिना वस्तु को कैसे ग्रहण करेंगे? तो जो सिद्धांत है वो पात्र है, जो कंसेप्ट है वो पात्र है, और जो लीला है वो रस है। अगर पात्र साफ नहीं है, फूटा हुआ है, कमजोर है, तो वस्तु भी बिखर जाएगी, सुरक्षित नहीं रहेगी। ऐसे यदि सिद्धांतिक रूप से शास्त्र का ज्ञान नहीं, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं, तो वो भक्ति भी आगे जाकर के कहीं भ्रमित कर सकती है, कहीं साधक भ्रम में पड़ सकता है। तो प्रभु ने कहा कि वैकुंठ के द्वार पर रहते हैं और मेरे स्वरूप का इनको ज्ञान नहीं, तो कोई बात नहीं, मेरी इच्छा से ही श्राप इनको हुआ है। जय विजय ने कहा महाराज इतना बड़ा श्राप मिल गया, 3 बार असुर बनेंगे, आप कहते मेरी इच्छा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अरे तुम 3 बार दैत्य बनोगे तो तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं 4 बार अवतार लूंगा। तुम अगर 3 बार पृथ्वी पर जाओगे तो तुम पर कृपा करने के लिए मैं 4 बार आऊंगा। अच्छा, तो कैसे कैसे अवतार धारण करेंगे? सनकादिक भगवान ने कहा प्रभु हम भी इस लीला में निमित्त बने हैं, तो एक बार इनके उद्धार में हम भी कारण बनेंगे, हम भी माध्यम बनेंगे। कैसे? हम चारों भाई प्रहलाद जी के रूप में अवतार लेंगे और ये हिरण्याकश्यप बनेंगे, ये हमको सताएगा और आप भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होगे, हिरण्याकश्यप का संहार करोगे, प्रहलाद जी की रक्षा करोगे। भगवान ने कहा ठीक है।
इतने में लक्ष्मी जी आ गए। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु मैं भी एक अवतार में सहयोग करूंगी। भगवान ने कहा, सब तुम्हारी कारण हुआ, तुम ही कठोरता देखना चाहती थी। लक्ष्मी जी ने कहा, तो प्रभु एक अवतार में मैं भी माध्यम बनूंगी। कैसे? मैं सीता जी के रूप में अवतार लूंगी। ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बनेंगे और मेरा हरण करेंगे और मेरी रक्षा के लिए आप इनका उद्धार करोगे। तीसरी लीला में भगवान ने कहा, तीसरी बार ये सीधा सीधा मुझसे द्वेष करेंगे। दोनों भाई शिशुपाल और दंतवक्र बनेंगे, सीधा बैर करेंगे और श्री कृष्ण रूप से मैं इनका उद्धार करूंगा। तो ये दोनों जय विजय ही सतयुग में हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप, त्रेता में रावण कुंभकर्ण और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म ले रहे हैं। लेकिन केवल इतनी बात भी नहीं है, जय विजय तो है ही, लेकिन ये हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र। अब कोई कहेगा कि अगर जय विजय ही बने हैं, भगवान की इच्छा से ही बने हैं, तो फिर हिरण्याकश्यप को बुरा क्यों कहें, रावण को बुरा क्यों कहें, शिशुपाल को बुरा क्यों कहें? तो समाधान यह है कि इन तीनों बार में इन दैत्यों के भीतर जय विजय भी हैं और इनके भीतर ये दैत्य भी हैं। आप रामायण जी पढ़ेंगे तो वो जलंधर राक्षस भी रावण बना है, वृंदा का पति। तो राक्षस भी श्रापित होकर के रावण कुंभकर्ण हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप ये सब बने हैं। माने रावण के भीतर, कुंभकर्ण के भीतर जय और विजय भी है, और वो वृंदा ने श्राप दिया तो वो जलंधर राक्षस भी है। अब जब श्री राम ने रावण का उद्धार किया तो क्या हुआ? वो जो जलंधर दैत्य था उसका तो उद्धार हो गया, और रावण कुंभकर्ण के भीतर जो जय विजय हैं उन्होंने भगवान को युद्ध सुख प्रदान किया। जब इन तीनों दैत्यों का उद्धार हुआ तो जय और विजय ये तो वापिस वैकुंठ पहुंच गए भगवान की सेवा में, और जो दैत्य थे इनके भीतर, उन दैत्यों का भगवान मोक्ष कर दिए, उद्धार कर दिए। तो प्रभु की लीला बड़ी गहन है। तो ये सनकादिक प्रहलाद जी के रूप में अवतार लिए, और ये दोनों भाई हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरणाक्ष का उद्धार भगवान ने वराह रूप में किया। भगवान ने वराह रूप धारण किया, पृथ्वी देवी का उद्धार किया और हिरणाक्ष का अंत किया। इन्हीं हिरणाक्ष का छोटा भाई है हिरण्याकश्यप, जिसने बहुत कठिन तप किया ब्रह्मा जी का, और क्या वर चाहा कि महाराज मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुमको कैसे अमर कर दूं, कोई और वर मांगो। तब हिरण्याकश्यप ने बहुत दिमाग दौड़ाया, और बड़ी प्रसिद्ध कथा है, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न घर के भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। यहां तक कह दिया कि ब्रह्मा की बनाई किसी भी सृष्टि में किसी भी जीव से न मरूं, और तो और ब्रह्मा के बनाए 12 महीनों में न मरूं। तभी तो भगवान 13वां महीना प्रकट किए। इस वर्ष तो अधिक मास है। ये जो अधिक मास है ये प्रहलाद जी के लिए तो प्रकट हुआ है। तो इतने वर मांग लिए और सोचा कि अब मैं नहीं मारा जाऊंगा,
बस लौट आया और इस हिरण्याकश्यप ने तो सारी पृथ्वी पर बहुत अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब ये हिरण्याकश्यप गया था तपस्या करने को, तब हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती थी और गर्भावस्था में हिरण्याकश्यप तो तपस्या करने चला गया। गर्भावस्था में कयाधु नारद जी के आश्रम पर रही थी। नारद जी का आश्रम कहां है जानते हैं? गिरिराज जी में कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर के सामने नारद कुंड है। आज भी वह नारद कुंड नारद जी का निवास स्थान है। नारद जी तो हैं, लेकिन ब्रजलीला को देखकर नारद जी के हृदय में गोपी बनने की लालसा उत्पन्न हो गई थी। तब गिरिराज जी में नारद कुंड पर नारद जी ने तपस्या की थी और उस समय भगवान से गोपी बनने का वर प्राप्त किया था। तब नारद जी, वो जो नारद कुंड है वहां नारद जी स्नान किए थे और वहां उनको गोपी भाव की, गोपी देह की प्राप्ति हुई थी। उसी स्थान पर जो गिरिराज जी में नारद कुंड है, उसी स्थान पर नारद जी ने ध्रुव जी को भी दीक्षा प्रदान की थी। और सबसे बड़ी बात, वहीं गिरिराज जी में, वहीं नारद कुंड पर प्रहलाद जी का भी जन्म हुआ था। जय हो। तो कयाधु माता तो वहीं पर थी, तो वहीं पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ और नारद जी ने उनको दीक्षा भी प्रदान की, क्योंकि नारद जी तो जानते हैं तो सनकादिक है, दीक्षा भी प्रदान की, वहां उनकी शिक्षा भी हुई। और प्रहलाद जी तो पहले से ही जन्मजात भगवत भक्त हैं, लेकिन जो नारद जी की कृपा प्राप्त हुई उससे उनकी भक्ति परम पुष्ट हो गई। और फिर जब हिरण्याकश्यप तपस्या पूरी करके लौटे, तब कयाधु प्रहलाद जी को लेकर के आई। उस समय प्रहलाद जी 5-7 वर्ष के हो चुके थे। अपने पिता से तो कभी मिले नहीं थे। कयाधु ने कहा, पुत्र, ये तुम्हारे पिता हैं, इनको प्रणाम करो। और उस समय प्रहलाद जी अपने पिता को प्रणाम करने चले, क्या कह के? जय श्री हरि, जय श्री हरि कह के जब प्रणाम किया, अब हिरण्याकश्यप तो श्री हरि को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता। सुनकर के आग बबूला हो, ये क्या कहता है? कयाधु ने कहा, महाराज, नारद जी के आश्रम में जन्म हुआ, आप तो चले गए थे तपस्या करने, अब वहीं जन्म हुआ, वहीं गर्भ का पोषण हुआ, वहीं शिक्षा दीक्षा हुई, तो हरि नाम तो लेगा। हिरण्याकश्यप ने कहा, अरे प्रहलाद, हरि मेरा दुश्मन है, नारायण तो मेरा शत्रु है। लेकिन कयाधु ने कहा, महाराज, छोटा बालक इस बात को क्या जाने। उसी समय हिरण्याकश्यप ने षंडामर्क को बुलाया। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क, इनको बुलाया और कहा, ले जाओ इस प्रहलाद को और वहां राक्षस विद्यालय में इसको रखो, और जो राक्षसों के नियम कानून हैं वो इसको पढ़ाओ। प्रहलाद जी को ले गए। अब वो तो राक्षसों का विद्यालय था। प्रहलाद जी पहुंचे, वहां बहुत सारे राक्षस बालक थे। सब जैसी राक्षस लोग विद्या देते हैं, मारो, काटो, छीनो, झपटो, यही सब सिखाया जा रहा था। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज, उन पर तो पक्का प्रभाव चढ़ चुका था। इतने दिन विद्यालय में रहे
लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इधर जो बाकी राक्षस बालक थे, उन्होंने प्रहलाद को देखा कि ये तो किसी अलग ही दुनिया में रहता है, किसी से बात नहीं करता, हमारे साथ खेलता खाता भी नहीं है, और जब पढ़ाई नहीं भी हो रही होती तब भी आंख बंद करे जाने कौन से ध्यान में बैठा रहता है। तब एक दिन राक्षस बालकों ने आकर के प्रहलाद जी को कहा, अरे प्रहलाद, तू ये क्या करता है? हमारे साथ खेलते भी नहीं, हमारे साथ खाते भी नहीं, मौज मस्ती भी नहीं करते, क्या करते हो ये? तब प्रहलाद जी ने कहा, मैं तो श्री हरि का भजन करता हूं। ये देह भगवान के भजन के लिए ही प्राप्त हुई है। राक्षस बालकों ने कहा, प्रहलाद, ये बात तो हमको समझ में आती नहीं। अरे हमारे घर के लोग तो कहते हैं ये भगवान का भजन तो बुढ़ापे की चीज है, अभी तो हम बच्चे हैं, खें खा लें और विषय उपभोग करें, जीवन जिए, ये सब तो बात की बात है, तुम अभी बचपन में कौन बात लेके बैठ गए? तब प्रहलाद जी ने सब राक्षस बालकों को शिक्षा प्रदान की। इसको प्रहलाद शिक्षा बोलते हैं। और ये शिक्षाएं इतनी सुंदर हैं कि सब बालकों को, विद्यार्थियों को पढ़ाने सिखाने लायक जैसी है। जब तक भारत में धर्म निरपेक्षता नहीं थी, ये सब ज्ञान बालकों को दिए जाते थे। जब सनातनी शिक्षा होती थी और जब से ये आधुनिक शिक्षा आई मैकाले की, तब से तो कितना ह्रास हुआ, कुछ बचा ही नहीं। श्री प्रहलाद जी ने सब राक्षस बालकों को शिक्षा प्रदान की। अरे भैया, कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। अरे भैया, ये जो मानव शरीर है, इसकी बड़ी महिमा है, इसके बड़े गुण कहे गए हैं शास्त्रों में, बड़ी महिमा है इसकी। लेकिन इसमें दो कमी है। क्या? एक तो ये नाशवान है, सदा नहीं रहेगा, छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दूसरा, ये शरीर अनिश्चित काल के लिए मिला है। बालक का जन्म हुआ, यदि कोई ऐसी व्यवस्था होती, जन्म के समय ही एक सर्टिफिकेट मिल जाता कि ये 75 बरस तो जिएगा जिएगा, तब फिर 70 बरस संसार के विषय भोग कर लेते और आखिर के 5 साल भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेते थे। पर ऐसी बात नहीं है, ये क्षण भंगुर भी है और ये अनिश्चित काल के लिए मिला है। कब छूटेगा खबर नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, 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 मलयाचल की शुचि शीतल मंद, मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, सुगंध समीर चली ना चली, कली काल कुठार लिए फिरता, कली काल कोठार लिए फिरता, तन
नम्र है चोट झीली ना झीली। तन नम्र से चोट झीली ना झीली। जप ले हरि नाम हरि रसना। जप ले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली। 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 क्षण भंगुर जीवन की कलिका। क्षण भंगुर जीवन की कलिका। तो प्रहलाद जी ने ज्ञान दिया, ये देह है तो बहुत मूल्यवान, लेकिन दो इसमें अवगुण हैं। एक तो नाशवान है, दूसरा अनिश्चित काल के लिए मिला है। तुम कहते हो बुढ़ापे में भजन करेंगे, खबर है कि बुढ़ापा आएगा। इसलिए समझदारी इसी में है। कौमार आचरित प्राज्ञो। कुमार अवस्था से ही, बाल्यकाल से ही आराधना में लग जाए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान। बचपन से ही बच्चे को संस्कार दीजिए। बचपन के संस्कार जाते नहीं हैं। माता पिता जैसा चाहे बच्चे को वैसा बना ले। जिस दिन से जीव मां के गर्भ में आता है, उस दिन से उसका केवल शरीर ही नहीं बनने लग जाता। शरीर तो बनता ही है, जन्म लेने के बाद भी बढ़ता ही है। उस बच्चे का मन और मस्तिष्क भी बनता है। माता पिता उसको क्या सिखाते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या समझाते हैं, घर का परिवेश कैसा है, इन सब बातों का असर उस बालक के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। और दूसरी बात बताओ, प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु को खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं कि मुरझाया हुआ? बोले खिला हुआ। तो ये बाल्य अवस्था, युवा अवस्था तो खिला हुआ फूल है, और ये वृद्धावस्था तो मुरझाया हुआ फूल है। तो भैया बुढ़ापे के सहारे न रहना। प्रहलाद जी ऐसा समझाए, ऐसा समझाए, सब बच्चों को बात समझ में आ गई। और प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद भैया ये बताओ कि करना क्या है। ये तो बात समझ में आ गई कि ये जीवन भगवान को ही प्राप्त करने के लिए मिला है, पर उनको प्राप्त करने का सरल सहज उपाय क्या है? तब प्रहलाद जी एक ही बात कहे, उनको प्राप्त करने का उपाय है कलौ केशव कीर्तन। उनका हरिनाम संकीर्तन ही, उनका नाम ही उनको प्राप्त करने का उपाय है। तो क्या करें? बोले सब मेरे संग में कीर्तन करो। गुरु जी तो गए हुए थे, पढ़ाई का अवसर उस समय नहीं था, तभी बच्चे सब लोग बात कर रहे थे। बोले कैसे कीर्तन, हमको तो आता नहीं। प्रहलाद जी ने कहा मैं ताली बजा के कीर्तन करूंगा, तुम सब भी मेरा सहयोग करना। आनंद हो गया। श्री प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर स्वरूप है। प्रहलाद जी वहीं विद्यालय में राक्षस बालकों के बीच में कीर्तन करना प्रारंभ कर दिए, और सारे बालक उनको घेर के कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल बड़ा सुंदर कीर्तन प्रहलाद जी करवाए और परिणाम क्या हुआ? सारे बच्चे लोग मगन हो गए। और जब गुरु जी लौटे और इस दृश्य को देखा, गुरु लोग तो देखते ही रह गए, ये क्या हुआ? ये तो हम राक्षसों की पाठशाला है, ये तो प्रहलाद ने कीर्तनशाला बना दी। अब तो महाराज लगे बालकों को चुप कराने। विष्णु पुराण में तो बड़े बड़े रोचक वर्णन है। बोले बालकों को पहले तो चुप कराना चाहा, बच्चे चुप नहीं हुए। आखिर में शंडामर्ग लाठी ले आए मारने के लिए, बच्चों को मारने लगे, लेकिन फिर भी विद्यार्थी लोग कीर्तन नहीं छोड़े। आखिर में देखा ये सब पागल जैसे कैसे हो गए। बोले बीच में जो प्रहलाद है ना, यही इनको शक्ति दे रहा है। तब प्रहलाद जी को मारने के लिए चले, लेकिन जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श किए तो क्या परिणाम हुआ? प्रहलाद जी को तो नहीं रोक पाए। प्रहलाद जी का प्रभाव इन शंडामर्ग पर भी हो गया, और ये शंडामर्ग भी भुजा उठा के कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल 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 मगन हो गए महाराज, गुरु लोग भी मगन हो गए। अब बहुत देर बाद तो सुधाई, अब क्या करें, कैसे करें? उधर हिरण्याकश्यप मन में विचार करते हैं कि बहुत दिन हो गए प्रहलाद को गए हुए, जरा बुलाता हूं, देखता हूं क्या पढ़ा उसने। सेवकों के हाथ प्रहलाद जी को बुलवाया। प्रहलाद जी पहुंच गए पिताजी के पास सभा में, प्रणाम किया, पर इस बार मन ही मन जय श्री हरि कहा, प्रत्यक्ष नहीं कहा कि भाई नाम सुन करके भड़कते हैं तो भाई मत बोलो, मन मन में कर लो। तो जय श्री हरि नहीं कहा, मन मन में कह पिता को प्रणाम किया। गोद में ले लिया प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ने और बोले बताओ बेटा, गुरुजी के यहाँ तुमने जो सबसे अच्छी विद्या सीखी हो, पढ़ी हो, वो मुझे बताओ। अब प्रहलाद जी मन में सोचने लगे कि वो राक्षस गुरुजी तो कोई अच्छी बात बताते नहीं, मारो काटो छीनो झपटो यही सिखाते हैं, और जब पिताजी कह रहे हैं जो अच्छी बात सीखी वो बताओ, तो हम घटिया बात क्यों बताएं? उन्होंने कहा बताओ बेटा, सबसे बढ़िया बात तुमने क्या सीखी? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सबसे बढ़िया बात तो मैंने यही सीखी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। सबसे बढ़िया बात तो मुझे यही समझ में आई कि नवधा भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करके उनमें अपने मन को आविष्ट कर देना चाहिए, स्थिर कर देना चाहिए। अरे राम, सुनते ही तो हिरण्याकश्यप भड़क गया और कहां तो गोद में ले रखा था प्रहलाद जी को, गोद से लेके नीचे फेंक दिया। और उस समय षंडामर्क को बुलाया। क्या पढ़ा रहे हो तुम मेरे पुत्र को, क्या उल्टी सीधी शिक्षा दे रहे हो? षंडामर्क ने कहा, महाराज हम कुछ नहीं इनको सिखा रहे, ये तो माँ के पेट से ही पढ़ लिख के आए हैं। इन्होंने तो सारे हमारे विद्यालय में कीर्तन भवन बना दिया है। अब तो हिरण्याकश्यप उग्र हो गया और बार बार प्रहलाद जी को समझाया, डराया, धमकाया। आखिर में कहा, अरे प्रहलाद, ये हरि नाम छोड़ दे। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी यदि मैंने हरि नाम को पकड़ा होता तो शायद मैं छोड़ भी देता, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति हो गई है कि मैंने हरि नाम को नहीं पकड़ा, हरि नाम ने मेरी जीभा को पकड़ लिया है। अब तो नाम छुटाए नहीं छूटता। हिरण्याकश्यप ने कहा, तू नाम नहीं छोड़ेगा तो तुझे प्राण छोड़ने पड़ेंगे। प्रहलाद जी ने कहा, वो मंजूर है, प्राण छोड़ना मंजूर है पर नाम छोड़ना मंजूर नहीं। अरे मैं तुझको मार दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जब आप मरे हुए को जीवित नहीं कर सकते तो आप जीवित को मार भी नहीं पाएंगे। अब तो हिरण्याकश्यप क्रोध में भर गया और प्रहलाद जी को मारने का आदेश दे दिया। और फिर तो कितने कितने कष्ट प्रहलाद जी को दिए गए, पुराणों में कितना वर्णन है। दुनिया का कोई ऐसा कष्ट नहीं जो प्रहलाद जी को न दिया गया। अग्नि में जलाया गया, पानी में डुबाया गया, पत्थर बांध करके पहाड़ों के ऊपर से फेंका गया, भूखा प्यासा काल कोठरी में बंद कर रखा गया, सर्पों के द्वारा दंश कराया गया, आरों के द्वारा चिरवाया गया, शरीर पर शूल तलवार मारे गए, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। सब हार गए महाराज, प्रहलाद को हम नहीं मार पा रहे। कौन सी अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही है हमको खबर नहीं। तब उस समय हिरण्याकश्यप ने अपनी सभा में प्रहलाद जी को बुला लिया और कहा, बता, फिर एक बार अवसर देता हूं, नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? प्रहलाद जी ने कहा, नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको मार डालूंगा। मैं चाहता हूं पिता को पुत्र की हत्या करने का अपराध न लगे, लेकिन यदि तूने हट नहीं छोड़ी तो मैं तुझको मार डालूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिसका रक्षक घनश्याम उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक घनश्याम उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ सब ताकत अजमा ले। दुनिया हो एक तरफ सब ताकत अजमा ले। चाहे जल में दे डुबाए, चाहे अग्नि में जला ले। चाहे जल में दे डुबाए, चाहे अग्नि में जला दे। जिसे राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। जिसे राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता।
प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। हिरण्याकश्यप ने कहा तेरे पास कौन चीज का बल है? मेरे पास इतना बल, इतना वैभव, कौन चीज का तेरे पास बल है जो तुझको मुझसे भय नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा सुनी, हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुख बानी। हृदय नाम का अटल भरोसा, राम नाम मुख बानी। सतगुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय वरदानी। सतगुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय वरदानी। वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। साफ साफ प्रहलाद जी कह दिए। आखिर में तो हिरण्याकश्यप ने कहा बचा तेरा भगवान कहां है? जिसका तू भरोसा करता है वो कहां है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये न पूछिए कहां है, ये पूछिए कहां नहीं है। मुझ में तुझ में खड़ग खंभ में सब में हरि समाया, कहां नहीं है? हाँ वे तो सर्वत्र हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा वो सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देता? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो दिखाई भी देता है, लेकिन आप तलवार लेके तलवार के जोर से देखना चाहते हो। वो तलवार के जोर से नहीं दिखाई देता, वो प्यार के जोर से दिखाई देता है। नियरे सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। है नियरे सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, वो तो निकट ही हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा क्वासो यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तूने कहा वह सब जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भी है, इस खंबे में भी है। तो अभी इस खंबे को फोड़ करके पहले तेरे भगवान को मारूंगा, फिर तुझको मारूंगा। और जैसे गदा लेकर के चला है, उसी समय खंबे के भीतर से घड़ 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 शब्द की आवाज होने लग गई है। आप भागवत जी में देखिए क्या लिखा है। भागवत जी में ये नहीं लिखा कि हिरण्याकश्यप को मारने भगवान आए। हिरण्याकश्यप को तो बहुत तरीके से मार सकते थे, तो ये खंबा फोड़ के क्यों निकले? हिरण्याकश्यप को तो मारने किसी और तरीके से भी आ सकते हैं, खंबा फोड़ के क्यों निकले? भागवत जी में वेद व्यास भगवान कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन को सत्य करने के। हिरण्याकश्यप को मारना तो गौण कारण है, प्रहलाद जी के वचन को सत्य करना मुख्य कारण है। चूंकि प्रहलाद जी ने कह दिया कि खंबे में भगवान है, तो भगवान खंबे से ही प्रकट होंगे। प्रहलाद जहां इशारा कर देते वहीं से प्रकट होते। ये भक्त की महिमा है। आपने परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का नाम सुना ही होगा। गिरिराज जी के महान संत, और उनके भी गुरुदेव उड़िया बाबा। और आपने रासाचार्य राम स्वरूप जी का नाम भी सुना होगा। भारत के सबसे बड़े रासाचार्य हुए राम स्वरूप जी महाराज, अब तो सभी लीला में चले गए। तो पंडित गया प्रसाद जी महाराज
को रास लीला देखने का बहुत शौक था, बहुत प्रिय थी उनको रास लीला। उनके प्रारंभिक जीवन की बात है। तो वो रास लीला देखने गए। उस समय राम स्वरूप जी महाराज जो इतने बड़े रासाचार्य थे वो बालक थे, और वो रास लीला में ठाकुर जी बनते थे, पूज्य श्री राम स्वरूप जी महाराज। तो वो बालक के रूप में माने लीला कर रहे थे, मुकुट धारण करके रास बिहारी बने हुए थे। और पूज्य पंडित जी माने पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज लीला देख रहे थे, लीला देख के मगन हो रहे थे। इतनी देर में वही लीला में पूज्य गया प्रसाद जी महाराज के गुरुदेव उड़िया बाबा जी आ गए। उड़िया बाबा जी को किसी ने पेड़ा दिए। पंडित जी बैठे थे, तो पंडित जी ने देखा गुरुदेव आ गए तो उनको प्रणाम किया। और उड़िया बाबा जी पूज्यपाद गया प्रसाद जी महाराज को क्या बोले, पंडित जी लो अपने ठाकुर जी को पेड़ा भोग लगाओ। श्री राम स्वरूप जी लीला कर रहे थे, उस समय बालक थे, वही रास बिहारी बने हुए थे। तो कहा कि अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो रास बिहारी भगवान को भोग लगता है ना। तो गया प्रसाद जी महाराज वो पेड़ा लेकर के, और जब सेवा की बारी आई तब उन रास बिहारी जी को पेड़ा भोग लगाया। तो उस समय तो ठाकुर जी बने हुए थे, लेकिन आश्चर्य, कहां 50 साल पहले ये बात उनको कही, और अधिक पूर्व उनके जीवन के विश्राम के 60-70 साल पहले ये बात कही उनको कि अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। आश्चर्य होगा, पंडित जी महाराज ने जीवन भर पूज्य श्री राम स्वरूप जी के प्रति भगवत भाव ही रखा। कहां तो वो 5-7 वर्ष के बालक थे जब स्वरूप बनते थे, वे 20 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए, विवाह हो गया, उनके बालक हो गए, उनके बालकों का भी ब्याह हो गया, वो बूढ़े हो गए राम स्वरूप जी, और पंडित जी महाराज उनके प्रति भगवत भाव रखते। लोग जाते तो उनको प्रणाम करते, और पूज्य राम स्वरूप जी आ जाते तो वो दंडवत करते बाबा। लोग देखते कि बाबा इन पंडित जी को दंडवत क्यों करते हैं, और ऐसा सम्मान करते जैसे कि भगवान आ गए। एक बार किसी ने जाकर के श्री राम स्वरूप जी की कोई शिकायत की पंडित जी महाराज को, गया प्रसाद जी महाराज को, आप तो उनको भगवान मानते हो, वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसा कुछ किसी ने जाकर कहा। तब पंडित जी महाराज ने यही कहा, मेरे तो गुरुदेव ने इन्हीं के प्रति इशारा करके कहा था कि ये तुम्हारे ठाकुर जी हैं। तो ये क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझको कोई खबर नहीं, ये तो मेरे लिए साक्षात श्री कृष्ण है। आश्चर्य होगा, ऐसी गुरु निष्ठा, ऐसी संत के वचन में निष्ठा कि कह दिया ये, और ऐसा भी नहीं कहा ये ठाकुर जी, ये कहा था अपने ठाकुर जी को भोग लगा। जब स्वरूप बनते हैं तो ठाकुर जी होते हैं, लेकिन जीवन भर इतनी कठिन मर्यादा निभाई। पूज्य श्री राम स्वरूप जी महाराज का चरणामृत पीते थे। इसको कहते हैं सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भागवत जी में ये नहीं लिखा हिरण्याकश्यप को मारने को आए हैं। किस लिए आए हैं? बोले प्रहलाद जी का वचन सत्य करने के लिए आए हैं। प्रहलाद जी कह दिए कि इस खम्भे में है, तो उनका वाक्य झूठा नहीं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम और व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यत अत्यद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुष। जैसे हिरण्याकश्यप ने गदा घुमा करके प्रहार किया खंबे के ऊपर, उसी समय गड़गड़ गड़गड़ शब्द हुआ और खंबे को फाड़ कर कौन प्रकट हो गए? कहिए श्री नरसिंह भगवान की जय हो, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भयानक युद्ध हुआ हिरण्याकश्यप के साथ में, और भगवान ने सारे वरों की रक्षा करते हुए हिरण्याकश्यप का उद्धार किया है। अपने भक्त पर
कृपा करी, अपने भक्त पर कृपा करी। प्रगट भये नरसिंह हरि, हाँ प्रगट भये नरसिंह हरि। अपने भक्त पर दया करी, अपने भक्त पर दया करी। प्रगट भये नरसिंह हरि, प्रगट भये नरसिंह हरि। पकड़ गरज हिरना कुश मार्यो, पकड़ गरज हिरना कुश मार्यो। तीक्षण नख सो उदर बिदार्यो, तीक्षण नख सो उदर बिदार्यो। अपने भक्त की लाज धरी, प्रभु अपने भक्त की लाज धरी। प्रगट भये नरसिंह हरि, प्रगट भये नरसिंह हरि। अपने भक्त पर कृपा करी, अपने भक्त पर कृपा करी। अपने भक्त पर दया करी, अपने भक्त पर दया करी। प्रगट भये नरसिंह हरि, प्रगट भये नरसिंह हरि। आज अनोखो रूप बनायो, आज अनोखो रूप बनायो। आज अनोखो रूप बनायो, आज अनोखो रूप बनायो। पापी सो प्रहलाद बचायो, पापी सो प्रहलाद बचायो। पापी सो प्रहलाद बचायो, पापी सो प्रहलाद बचायो। धन्य दिवस यह धन्य घड़ी, धन्य दिवस यह धन्य घड़ी। प्रगट भये नरसिंह हरि, हाँ प्रगट भये नरसिंह हरि। अपने भक्त पर दया करी, अपने भक्त पर दया करी। प्रगट भये नरसिंह हरि, प्रगट भये नरसिंह हरि। गौरदास बलिहारी जाऊं, गौरदास बलिहारी जाऊं। चरण कमल की सेवा पाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं। सब मिल जय जयकार करी, सब मिल जय जयकार करी। प्रगट भये नरसिंह हरि, प्रगट भये नरसिंह हरि। आहा प्रगट भये नरसिंह हरि, प्रगट भये नरसिंह हरि। नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा, नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा। प्रहलाद 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 भक्त प्रहलाद, प्रहलाद 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 भक्त प्रहलाद। नरसिंहा नरसिंहा नरसिंह प्रभु नरसिंहा, नरसिंहा 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 प्रभु नरसिंहा। प्रहलाद 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 भक्त प्रहलाद, प्रहलाद 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 भक्त प्रहलाद। नरसिंह प्रभु नरसिंह, नरसिंह प्रभु नरसिंहा। प्रहलाद भक्त प्रहलाद, प्रहलाद भक्त प्रहलाद। आनंद हो गया। पीछे कोई ऐसी व्यवस्था करिए पंडित जी कि कोई भी आगे कथा में नहीं आए, जो बाद में आ रहे हैं वो पीछे बैठते रहे। आप सब लोग आगे सरक जाइए थोड़ा, सब लोग। वहां जो गार्ड खड़े हैं उनको इतनी बात तो कम से कम बताइए कि यहां आके रोकने से कोई लाभ नहीं होगा, पीछे व्यवस्था करें।
तो जो आते हैं वो बैठे अपने स्थान, आगे ना आए चलती कथा। तो श्री इसको भी थोड़ा कम करें, स्पीड कम करें। तो श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ और फिर हिरण्याकश्यप का अंत किया है। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है श्री नरसिंह भगवान की। श्री नरसिंह भगवान ने वर मांगने को कहा, तब उस समय श्री प्रहलाद जी ने यही वर मांगा, यदि राशिष में कामान वराम त्वं वर दर्शभ, कामानाम हृदय सनरोहम भवतस्तु वृणे वरम। जय हो। हे प्रभु, यदि वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मेरे हृदय में कुछ मांगने की कामना ही उत्पन्न न हो। भगवान ने ये वर दिया है। फिर प्रहलाद जी ने वर मांगा है कि मेरे पिताजी की दुर्गति न हो, उन्होंने तो जीवन में बहुत पाप किए। भगवान ने कहा, अरे प्रहलाद, जिनके यहाँ तुम्हारे जैसे पुत्र ने जन्म लिया, उन पिता की दुर्गति कैसे हो सकती है? जय हो, जय हो। वो तो मेरे धाम को प्राप्त कर गए हैं, जहाँ तुम्हारे जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं, उस कुल की तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है।